Students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today our topic is nature resources. What are natural resources? सबसे पहले हम ये डिफ़ाइन करेंगे कि नेचर रिसोर्स क्या होते हैं. As you know, nature resources are those resources that we obtain from nature. ये वो वसाइल हैं जो हमें कुदरत की तरफ से मिले हैं. Like air, water, natural gas, coal, petroleum, forest, wildlife and minerals. And these nature resources are classified into two categories: exhaustible nature resources and inexhaustible nature resources. बच्चों, एग्जॉस्टिबल नेचर रिसोर्स वो होते हैं जो कंज्यूम्ड होते हों. आर दोज नेचर रिसोर्सेज that are present in limited quantity and are exhausted by human activities such as coal, petroleum, natural gas, forest, wildlife and minerals. ये वो वसाइल हैं जो कम ही मकदार में पाए जाते हैं और इंसान की एक्टिविटी से ये कंज्यूम होते जा रहे हैं, कंज्यूम होते हैं, एग्जॉस्ट होते हैं. बच्चों, ये जो एग्जॉस्टिबल नेचर रिसोर्सेज है ना, इनका हमें जुडिशियस इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे आने वाली जो नस्लें हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकें. नेक्स्ट, इनएग्जॉस्टिबल नेचर रिसोर्सेज आर दोज नेचर रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी and are not exhausted by human activities such as air, sunlight, water. Although they are unlimited, but they can be polluted and they are being polluted by human activities such as air is polluted, water is polluted now these days. इस चैप्टर में हमें जो आगे पढ़ना है वो ज़्यादा एग्जॉस्टिबल नेचर रिसोर्स के बारे में पढ़ना है. तो इसके दो अभी टाइप्स हैं, कोल एंड पेट्रोलियम. कोल क्या है? इट इज़ हार्ड ब्लैक मिनरल फाउंड इन डीप माइंस. ये बड़ी सख्त काले रंग की एक मिनरल है जो कानों में से मिलती है हमें. और पेट्रोलियम क्या है? इट इज़ ए डार्क कलर थिक क्रूड ऑयल. ये एक मोटे रंग का तेल है, फाउंड डीप इन द अर्थ अंडर क्रस्ट. ये हमें ज़मीन के क्रस्ट हिस्से में पाया जाता है. अब कोयले की हमें पढ़ने हैं बच्चों. हाउ कोल वाज फॉर्मड और फॉर्मेशन ऑफ कोल. नियरली अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो by natural process like earthquakes, volcanoes, forest buried under the earth, and due to high pressure and temperature, and in the absence of air, these buried forests converted into coal. आज से 300 मिलियन साल पहले कुदरती जो प्रोसेस हुए, जैसे अर्थक्वेक होते हैं, वोल्केनोज, ये जितने भी जंगल थे उस टाइम जंगल ज़मीन के नीचे चले गए एंड दे गॉट बरीड. और इनके ऊपर लेयर्स चढ़ती गई मिट्टी की. फिर वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर these buried forests converted into coal. This is the history of formation of coal. Next is formation of petroleum. Same like coal, million of years ago, the remains of plants, animals buried under sea settled down at the bottom of sea and got converted into petroleum due to high pressure, temperature and action of bacteria. बच्चों, 100 मिलियन साल पहले, आज से काफ़ी मिलियन साल पहले, जो प्लांट्स और एनिमल्स के डेब्रीज थे, दे गॉट बरीड. ये जल गए, समुंदर के नीचे चले गए और वहाँ पे इसने अपनी लहरें बनाई बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, these buried plants and animals converted into petroleum, and this is the history of formation of petroleum. नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम. बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, कोयला एक फ्यूल है. इट इज़ ब्लैक इन कलर एंड इट इज़ यूज्ड इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज एज ए फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट्स.
It is also used to make coal gas. It is used to make coke, and it is used as a source of organic chemical. पेट्रोलियम जो है, इसकी पेट्रोलियम गैस हमें सबसे पहले जो मिलती है एलपीजी और सीएनजी। एलपीजी हम घरों में एज फ्यूल इस्तेमाल करते हैं फॉर कुकिंग, एंड सीएनजी इट इज़ ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इट इज़ यूज्ड एंड ऑटोमोबाइल्स। पेट्रोल इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन कार्स, ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा। केरोसिन इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन स्टोव्स टू कुक फूड, हम घरों में इस्तेमाल करते हैं मिट्टी का तेल। डीजल इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन बसेज एंड ट्रक्स, कि बड़े जो हैवी गाड़ियों उनमें इस्तेमाल में लाया जाता है। लिब्रिकेटिंग ऑयल इट इज़ यूज्ड इन मशीन्स एंड इंजन्स टू प्रिवेंट दीज मशीन्स एंड इंजन फ्राम रस्टिंग एंड कोरिजन, उसको जंग लगने से बचाता है। पैराफिन वैक्स वैसलीन, ग्रीस और ऑइंटमेंट बनाने के काम आती है। बाइटुमेन जो है ये रोड सरफेसिंग के काम में आता है और एज ए वाटर प्रूफिंग एजेंट है, जो मकानों की जो बिल्डिंग की रूफ्स हैं उनको बचाता है, ताकि वहाँ से जब बारिश हो तो पानी नीचे नहीं आए। पेट्रोलियम हम अब इसमें पढ़ेंगे एलपीजी और सीएनजी के एडवांटेजेस और इसके यूजेस। एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये प्रेशर जब इसको मिलता है तो ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बन जाती है। बेसिकली इट इज़ ए लिक्विड। इट बर्न इजीली, बड़ी आसानी से जलती है। हाईली कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि कम ही मिकदार में एनर्जी ज़्यादा देती है। बर्न्स विद स्मोकलेस, धुआं नहीं देती है जलने पे। डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैस ऑन बर्निंग, ये जलने में जब जलती है तो कोई भी जहरीली गैस नहीं देती। सेम जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इट इज़ गुड फ्यूल, बर्न इजीली, बड़ी आसानी से जलता है। इट इज़ यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स, it is used in vehicles, it causes no air pollution, and it is used to needed for the manufacture of fertilizers। हमारी जो खादें हैं उनको बनाने के काम आता है। बच्चों एक चीज़ ध्यान में रखना, जो हमारे पास घर में एलपीजी होती है यह हाईली एक्सप्लोसिव है। ये एक स्पार्क पे आग पकड़ लेती है, इसके साथ कभी भी घर में नहीं छेड़ना। कहीं इसकी स्मेल आए तो अपने जो एल्डर हैं उनको जल्दी जल्दी कन्वे कीजिए और अपनी खिड़कियाँ जल्दी खुली कीजिए। कोई भी ऐसी, जो ऐसे आपका लाइटर है, मैच बॉक्स है, माचिस की तीली नहीं जलानी है, अपनी लाइट भी ऑन नहीं करनी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा धमाका करती है। अल्लाह ताला बचाए सबको। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक्स। स्टे होम, स्टे सेफ।